video on 24th February or before that, then this message is for you. This guidance is for you, right? Let me just check what is your current situation. अभी क्या है और what is the universe guidance for you? क्या गाइडेंस है? ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके संग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. तो आपसे जो रेजोनेट करता है जस्ट टेक दैट विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स. देखते हैं कि व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन. करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है. सो लेट मी जस्ट चेक दैट. Okay, this can be something related to, the blessings, happiness you are waiting for. It can be related to your workplace, आपके वर्क, आपके बिजनेस, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है. कुछ लोगों के लिए लिटरली फैमिली से रिलेटेड हो सकता है. मे बी यू आर वांटिंग, कुछ लोग यहाँ पे अपना एक फैमिली, they can buy a new house, a new property, or maybe they are planning for that, or they want that happiness, nourishment in their family relationships. कुछ लोग यहाँ पे literally marriage और commitment के लिए भी they are waiting. There is a possibility. कुछ get together हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में. कुछ लोग इनहेरिटेंस, देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट. बट एक फैमिली वाली मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है. फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली, कुछ लोगों का अपना अलग बिजनेस हो सकता है, अथॉरिटेटिव जॉब हो सकती है, करियर हो सकता है. सो you're waiting some sort of happiness you want to create. Maybe you want to create a family, marriage, or you are planning to buy a new house. There is a possibility. Yes, because family room, garden, cooking meal, it is all related to family. 20, 21, 22. These dates are very important for you. For some people, 8 number can be very important for you. Something related to house, buying a house, finding harmony in the house, commitment. For some people it is commitment. You are waiting for some sort of commitment in a relationship. आपको ऐसा लगता है आप जिनके साथ हो, you are spiritually connected with those people. Some people are becoming spiritual day by day. There is a possibility. Some people are creating a happy family, or they have to work hard to make their family happy. They want to make their family happy by achieving something in their life. They need some direction. Some people, they literally want to know that, what career should I choose? Where should I go? Some people are waiting for a breakthrough in their life. वो उस डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं. उनको ये जानना है कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं. Which career is going to be good for me? Which job should I do, a job or a business? What should क्या है मेरे लिए? यस, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एक एनर्जी दिखाई दे रही है. ठीक है, ऑफिशियल पर्सन को एक बार हम लोग वो कर लेते हैं. 20, 21, 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिव हैं. क्रिएटिव
दे आर वेरी क्रिएटिव। अच्छा, एक और मैसेज आ रहा है, अगर आप ऑनलाइन अपना कुछ एक्सप्लोरर, ट्रैवल या कुकिंग से रिलेटेड कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं, व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ऑल्सो यू कैन डू दैट, राइट? बिकॉज दिस इज कुकिंग, दिस इज अगेन डेली लाइफ व्लॉगिंग एंड दिस इज ट्रैवलिंग समथिंग। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द क्रिएटिव पीपल। कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यस, समथिंग रिलेटेड टू सर्विस जॉब ऑल्सो। अगर वहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वो आपकी तरफ आ रही है। अगर आप स्टेबल जॉब चाहते हैं तो वो आपकी तरफ आ रही है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना यहाँ पे एक वर्क प्लेस पे काम कर करके थक चुके हैं। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप थक चुके हैं, ठीक है? तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो जिस करंट पोजीशन में अगर किसी जॉब में हैं तो उनकी तरफ एक नई जॉब आ सकती है। कुछ लोग जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग एक्चुअली स्टक फील कर रहे हैं एट देयर वर्क प्लेस राइट नाउ, और वो परेशान हो चुके हैं कि मैं क्या करूं। हो सकता है वो बहुत लॉयल रहे हो अपने वर्क प्लेस पे काम को लेके, बट उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या। सो दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको ये कहा जा रहा है ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट यू आर गुड एट, आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें खुश हैं या नहीं, क्योंकि आप लिटरली फंसे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क, जो आप वो काम कर रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। कुछ लोग यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और शायद ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मे बी नियर बाय देयर फैमिली, राइट? या रिलोकेट कर सकते हैं, कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे डेफिनेटली आपके इस लाइफ में अभी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप स्टक फील कर रहे हैं किसी भी काम में, तो आपकी तरफ मुझे डेफिनेटली कुछ नया आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। दिस इज़ मोर ओवर रिलेटेड टू वर्क, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं। यस, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक ओवरऑल हैप्पीनेस आ रही है आपके काम में, आपकी फैमिली में। आप नया घर खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। कुछ लोग अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर अ न्यू बेबी, अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने का, तो वो कर सकते हैं। कुछ लोग अगर एक काम में फंसे हुए हैं जहाँ पे दे आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, तो वो उस काम से निकल के ऐसा काम उनको मिल सकता है जहाँ पे दे विल बी एबल टू फील हैप्पी लाइक अ फैमिली, और फैमिली की नीड्स को पूरा कर सकें। एक इंक्रीमेंट हो सकता है बहुत अच्छा। यस, बहुत जल्दी आपकी तरफ ये न्यूज़ आ रही है जो मुझे दिखाई दे रहा है। आप परेशान हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं इस चेंज का आप। तो वो चेंज इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क फॉर श्योर। ये आपके काम से रिलेटेड है, आपके इंडिपेंडेंस से, आपके वर्क से रिलेटेड है। आपकी तरफ एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है और जो इतनी खूबसूरत होगी, वॉट दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। जितना आप अभी यहाँ पे वॉट एवर यू आर अर्निंग राइट नाउ, दैट अर्निंग विल बी हायर देन व्हाट यू आर गेटिंग राइट नाउ। जितना आपको रिवॉर्ड्स यहाँ मिल रहे हैं उससे ज़्यादा आपको वहाँ मिलेंगे। कुछ लोगों को करंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रमोशन या इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे तो आपको मिल सकता है, बट करियर में डेफिनेटली कुछ ऐसा बेटर हो रहा है। You are buying new assets, you are buying new things, a new job, a new career, career advancement, करियर में, आपके जॉब में आपके एक पावर, एक इंडिपेंडेंस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। मॉनेटरी गेन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बिजनेस भी हो सकता है कुछ लोगों का, दे आर मेकिंग मोर मनी, मनी इज कमिंग, अथॉरिटी इज कमिंग, पावर इज कमिंग, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी इज कमिंग। दैट इज फॉर श्योर। आप इसका वेट कर रहे हैं काफी लंबे समय से, बट वो हैप्पीनेस, वो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
this reading is more about, that is more about career stability, marriage, commitment. This is more about that. So if you are waiting for it, congratulations, because you are going to get it for sure and very soon. क्योंकि आप उसका काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे और आप होप खो चुके हैं या बहुत कम होप है आपको. But that is coming. That stability is happening. You are finding a new partner. You are going to get married. You are going to get a new job, a new career, a new business. Business में आपके एक सक्सेस मिलने वाली है, जॉब में सक्सेस मिलने वाली है. All these things are coming. Right? So that was the guidance, the message for you. I hope you like the reading. If you like the reading,